सभी सहसर कार्यवाह भी उपस्थित होंगे, जिसमें विशेषकर डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, श्रीमान CR मुकुंद जी, श्रीमान अरुण कुमार जी, श्रीमान रामदत्त जी, श्रीमान आलोक कुमार जी और अतुल लिमय जी, ऐसे 6 सहसर कार्यवाह भी उपस्थित होंगे। अन्य सभी प्रमुख पदाधिकारी भी यहाँ पर बैठक में, समन्वय बैठक में भाग लेंगे। बैठक में विशेष तौर पर सभी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके अखिल भारतीय संगठन मंत्री और अन्य कुछ प्रमुख पदाधिकारी भाग लेते हैं। सभी संगठन समाज जीवन के विविध क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं और धीरे धीरे उन्होंने उस क्षेत्र में संघ के विचारों को लेकर राष्ट्रीयता, नेशन फर्स्ट, ये इस विचार के साथ उस क्षेत्र में अपना कार्य प्रारंभ किया था। जैसे मजदूरों के क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ है, लगभग उसके भी 75 वर्ष कार्य को इस बार हो गए। किसानों के क्षेत्र में भारतीय किसान संघ है। स्कूलों का जो पूरा एक देश भर में रचना बनी हुई है, विशेषकर समाज के सामान्य लोगों को शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, तो इसलिए विद्या भारती के अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर, आदर्श विद्या मंदिर का एक बहुत बड़ा तंत्र पूरे देश भर में स्थापित हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे संगठन, विद्यार्थियों के क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके भी स्थापना को 75 से ज्यादा वर्ष हो गए हैं। वैसे ही सक्षम नाम का एक संगठन है जो विशेषकर दिव्यांगों के क्षेत्र में कार्य करता है। महिलाओं के क्षेत्र में भारतीय स्त्री शक्ति नाम से एक संगठन काम करता है। ऐसे आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी जागरण मंच कार्यरत है। संस्कार भारती ये कला के क्षेत्र में है। संस्कृत भारती संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए कार्य करता रहता है। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो अलग अलग तरीके से समाज जीवन के जो कार्य ध्यान में आए वहां ये संगठन प्रारंभ हुए और विशेषकर ये वहां पर जो देश के हित में वहां पर जो अपेक्षित परिवर्तन है उसको करने के लिए कार्य करते हैं। वो जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं, जैसे किसानों के, मजदूरों के, विद्यार्थियों के, उस क्षेत्र के जो लोगों के का अध्ययन करते हैं, वहां के क्षेत्र की जो कमियां हैं उसका भी अध्ययन करते हैं, उनका अध्ययन करते हुए उसके उपायों पर भी विचार करते हैं और उनको लेकर सरकारों के पास भी रिप्रेजेंट करते हैं, जाते हैं और उसके लिए जरूरत पड़ने पर वो संघर्ष भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं। तो ऐसे सभी संगठन यहाँ पर उपस्थित होंगे 3 दिन और वो अपने जमीनी अनुभव भी बताएंगे, अपने संगठन की उपलब्धियों की भी चर्चा करेंगे, उनकी कोई विशेष उनके क्षेत्र के संदर्भ में कोई टिप्पणी होगी उसके बारे में भी बताएंगे और साथ ही देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के बारे में भी वो यहाँ पर आपस में सभी लोग चर्चा करेंगे। ये बैठक निर्णायक नहीं होती है, ये बैठक परस्पर समन्वय की चर्चा के लिए होती है। निर्णय तो सभी लोग अपने अपने संगठन की, उनकी जो कार्यकारिणी है और उसकी जो व्यवस्था बनी है, उनके प्रमुख जो अध्यक्ष और पदाधिकारी वो लोग करते हैं। स्वाभाविक ही यहाँ पर जब वो अपनी परिस्थिति बताएंगे तो देश के अलग अलग क्षेत्र में क्या चल रहा है इसकी भी चर्चा करेंगे। भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग प्रांतों में जो परिस्थितियां हैं, जैसे पंजाब में जो परिस्थिति चल रही, बंगाल में जो परिस्थिति है, या नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के जगह पर जो परिस्थितियां चल रही है, उन परिस्थितियों के बारे में भी वो अपने अपना आकलन और उनके द्वारा जो चल रहे प्रयास है उसके बारे में भी वो यहाँ पर निवेदन करेंगे और यहाँ पर सभी अपने अपने अनुभवों को साझा करेंगे और उससे नई दिशा लेकर वो यहाँ से जाएंगे। साथ ही अलग अलग प्रकार के जो समन्वय को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब परस्पर कई सारे संगठन हैं जो आपस में समन्वय कैसा कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि कई सारे संगठन हैं, जैसे आर्थिक क्षेत्र में कुछ संगठन काम करते हैं, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, सेवा भारती जैसे संगठन है और कोई संगठन है जो सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। तो वो अपने उस क्षेत्र में भी किस तरीके से और ज्यादा अच्छा समन्वय कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे।